वेलकम टू द शो जी। आज तो दोनों ही अनवर, अल्लाह खैर करे। किया है कि जहाँ है वही तो जाने, जहाँ है वही, जहाँ है वही तो जाने, जहाँ है वही वही तकरीर है, बयां है वही, अपने दावों से अपने वादों से जो मुकर जाए हुक्मरां है वही। खैर बात तो है कड़वी मगर है खरी, इसीलिए आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कानों और धड़कते दिलों, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? आज फिर चौधरी लग रहे हैं। अरे वाह, कड़क चौधरी, कड़क चौधरी। जलेबियां वाले ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਮੰਗੇਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡਾ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਹੋਈ। ਵਾਸੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਟੈਟੂ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀਆਂ 2 ਨੰਬਰ ਜਲੇਬੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣ ਡਈ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਖਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਧੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਖਾ ਜਲੇਬੀ। ਜਲੇਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਮਟਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਸੜ ਗਏ। आज के पहले मेहमान को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNA हैं 4 सदा से और पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं फॉर डिफेंस जनाब मलिक अनवर ताज। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान कराची तशरीफ लाई हुई है एक्ट्रेस दानिया अनवर। वेलकम टू द शो जी। आज तो दोनों ही अनवर, अल्लाह खैर करे। एक बड़े प्यारा शेर लाए हैं जी आप दोनों के लिए। जी जी इरशाद। दानिया अनवर और मलक अनवर इकट्ठे हो गए हैं। दुनिया की स्क्रीन पर अब देखिए होता है क्या। एक सियासतकार है और दूसरी फनकार है। दोनों को एक ही नजर से देखना दुश्वार है। ਮਾਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਕੀ ਬਾਤ। ਮਾਜ਼ੀ ਲੱਗਾ ਹਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਛੇੜੂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੁਰਕੀ, ਵੇਖੋ ਕਿਸ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬੁਰਕੀ, ਕਾਂ ਲੱਗਾ ਏ ਬਾਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। वाह 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 वाह। जिन्होंने वोट दिया है अब वो आहें भर लेते हैं, भर लेते हैं। हाय 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 हाय। जिनको डरना नहीं आता था अब वो डर लेते हैं। हाय हाय। आपने गरीबों का जो हाल कर दिया है अनवर भाई, अगली बार जीतने की बातें अब फिर कैसे कर लेते हैं? जी अनवर साहब, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है। खैरियत से। आप कोई जवाब देना चाहेंगे इनके शेरों का? बड़ी ज़बरदस्त शेर, लेकिन जो आखिर में जो जिसने शेर पढ़ी ना, जी जी, तो इंशाल्लाह हम अपने परफॉर्मेंस की बेस पे ऐसा है कि जो हमारी गवर्नमेंट को बाज़ चीज़ें ऐसी मीडिया ने ऐसी हाईलाइट कर दी है, इतना हाइप क्रिएट कर दिया है एंटी गवर्नमेंट, कि हर किसी के जहन में ये है कि PTI की गवर्नमेंट या इमरान खान की गवर्नमेंट फेल हो रही है। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं। आप अंदाज़ा कर लें, जब हमारी गवर्नमेंट आ रही थी 3,500 अरब टोटल हमारी रेवेन्यू थी, अब वो अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 अरब पे पहुंच रही है। इसके अलावा जो खान साहब ने कहा था, जो वादा उसने किया था कि इसको मैं 8,000 अरब पे ले जाऊंगा, जब ये 8,000 अरब पे एक दफ़ा चला गया तो समझो कि आपका मुल्क बिल्कुल उठ गया। फिर कोई कर्ज़ों वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह हमारे जो रिजर्व थे वो 7 अरब डॉलर थे, अब वो 25 अरब डॉलर पे पहुंच गई। हमारे जो एक्सपोर्ट थी वो 25% उसमें इजाफा हुआ और वो पहुंच गए 23 अरब डॉलर से 31 अरब डॉलर पे। हमारा जो इसके अलावा GDP ग्रोथ है वो 5.37 उसमें इजाफा हुआ जो जारी है। और ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक की, ये IMF की, ये मूडीज़ की, जितने भी फाइनेंस इदारे हैं,
उन सारों की रिपोर्ट है कि पीटीआई की गवर्नमेंट बड़ी ज़बरदस्त जा रही है। जो करंट डेफिसिट था वो 19 अरब डॉलर था और वो 1 अरब डॉलर तक आ पहुंचा। और इसके अलावा 10 डैम बन रही है। पहली दफ़ा जनरल अयूब ने 3 डैम बनाए थे और उसके बाद 54 साल बाद पाकिस्तान में 10 डैम बनने जा रही है। सर ये काम हो रहा है कि सिर्फ बातें याद ग्राउंड पे हो रहा है। एक डैम, उसमें मैं एक मिसाल देता हूँ मोमन डैम का, जो मेरे इलाके में आता है। मोमन डैम जो मेरे ही गांव के नज़दीक है। मोमन डैम में उस दिन हम गए, सारे पार्लियामेंटेरियन मेरे पास थे, पीटीआई की भी थे, पीपल्स पार्टी की भी थी, पीएमएल यूनिट की भी थे। 2900 लेबर उसमें काम कर रही थी और फुल फ्लेज उस पर काम जारी था। इसी तरह दासू डैम पे, बादशाह डैम पे, सुक्की कनारी डैम पे, तुरबेला उसमें भी एक्सटेंशन हो रही। तकरीबन ये डैम जब बन जाएगी 2027 तक तो आपके यूनिट 2 रुपए यूनिट पे 16,000 मेगावाट बिजली इस पाकिस्तान सर ये कितनी देर में ये डैम बन जाएगा तकरीबन? एक डैम 2024 तक कंप्लीट होगा, दूसरा 25 को, कुछ 26-27 तक ये सारे 10 डैम इंशाल्लाह कंप्लीट होगी। वैसे आपने कहा कि मीडिया जो है वो गलत हाईलाइट कर देता है आपकी गवर्नमेंट की चीजें। मीडिया इस चीज को गलत हाईलाइट कर रही है कि आजकल जो महंगाई है, हमें इसका एहसास है कि महंगाई है, लेकिन आप खुद अंदाजा कर यूएस में महंगाई है तो उधर भी वो मगर मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आप लोग ऑपोजिशन में थे 2017-2016 के अंदर, तब जो उस वक्त की गवर्नमेंट थी उसके भी तो खिलाफ मीडिया जाता था और हुकूमत वक्त के वैसे ही एक क्रिटिसिज्म ज्यादा करता है मीडिया उस पर हमेशा, तो उस वक्त तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती थी? नहीं, एक पॉजिटिव क्रिटिसिज्म होती है और एक क्रिटिसिज्म सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए करते हैं। जो पॉजिटिव होते हैं, जो गलत चीजें हमसे होती है उस पर क्रिटिसिज्म होनी चाहिए। मुझे कोई गलत चीज बताएं जो आप लोगों से हुई हो। गलती तो जरूर होती है, ऐसे नहीं कि हम परफेक्ट है। गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ गलतियां जरूर हो जाती है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी गवर्नमेंट जो है बहुत ठीक जा रही है और आप देखेंगे इंशाल्लाह ये मुल्क इमरान खान की क़ियादत में उठेगा। नहीं, मगर आपने गलती नहीं बताई। सर गलती इनसे नहीं हुई, गलती हमसे हुई है जो वोट दिए हमने। तुम तो टोटल गलती की बात कर दे तो छोड़ो यार। दानी जी आपके क्या हाल हैं? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आज मैं मुज़ाकरात पे आई हूँ। क्यों, ऐसा क्या? It's an achievement unlocked for me. Really? Yes. ये आपने ऐसी लिस्ट बनाई हुई अचीवमेंट्स की? वो बच्चों के हमने गेम्स भी- होते हैं ना, वो एक अचीवमेंट अनलॉक कर रहे होते हैं तो उसमें और हमने भी आज केक काटा है कि आप आई हैं। हम बहुत खुश हैं आज हम भी। बहुत खुश हैं आप, मगर आपने शो देखा हुआ होगा बिल्कुल। तो आपको अंदाजा तो है। ठीक है, आप बड़े गौर से सुन रही थी उनकी बातें, मैं देख रहा था। मैं अब बड़ी डबल कंफ्यूजन में चल रही थी। मुझे वो एक तो कैसे? अपनी मैं एक्साइटमेंट कंटेन कर रही थी और वो जिस तरह की ड्राई बातें कर रही थी तो मैं ओह, सोची कि politics मेरी की बारी बातें- कब आएगी और मैं कब बताऊंगी कि मैं एक्साइटेड हूँ। अच्छा हो गया, वो तो हो गया, वो तो होता ही रहता है। तो आपकी एक्साइटमेंट के ऊपर ब्लो ड्राई कर रहे थे ये? वो भी डैम से। वो भी डैम से ब्लो ड्राई कर रहे थे एक्साइटमेंट को सारी। मगर किस चीज की एक्साइटमेंट आपको इतनी? I mean, come on, सभी देखते हैं मजाकरात। बहुत भी खबरें देख रहे होते हैं सारी की सारी। हाँ, लेकिन देखिए मैं ना अभी उस आप तरह की बता दें एक्टर नहीं रही हूँ दानियाल कि को- सबने मुझे देख ही लिया हो। यहाँ आके ना आप काफी लोग और देख लेंगे। मुझे पता क्यों एक्साइटमेंट थी। क्यों? इन्होंने मुझे देखना था ना। क्यों? कराची के चिड़ियाघर में मैं नहीं हूं ना। मैं तो बल्कि कहने लगा था कि आज क्या कोई ऐसी बात है कि आप भी ब्लैक पहन कर आए हैं खास, और उन्होंने तो ब्लैक पहना ही हुआ है, तो मैं समझा कि शायद आज ताला साहब ने कहा ना आज काली जर्सी पा किसी दी फरमाइश थे। तो ये आपको क्या पता था कि वो आज काले जोड़े में आ रही हैं? मैं इनका फैन हूं ना, इसलिए मुझे पता है इनको काला रंग बहुत पसंद है। वैसे सारों ने काले जोड़े पहने। नहीं नहीं सर, नहीं, आप तो नहीं हैं, आप तो ग्रे में हैं। नहीं नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਾਲੇ ਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। वैसे आप ये बताइए कि आपको कैसे शौक हुआ है एक्टिंग का? बचपन से? हाँ, एक तरह से बिकॉज मेरी फैमिली में आई थिंक आर्ट्स हमेशा से ही था। अच्छा। मैं उस फैमिली से थी शायद जहाँ पर वो होता है ना, सब तो डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर बन नहीं थी गए। नहीं, आप होंगी अभी भी उसी फैमिली से। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब बड़ी हो गई हूँ ना, वो बचपन वाली बात बता रही हूँ कि देट बी लाइक यू नो, हाँ भाई हर कोई तो इंजीनियर डॉक्टर बनता है। यू डू व्हाट यू गुड एट आर्ट्स, डू आर्ट्स। तुम ड्राइंग में अच्छी हो, पेंटिंग में अच्छी हो, सिंगिंग में। अम्मी का शौक था कि सिंगिंग अच्छा। रॉक स्टार बन जाऊँ। वाह। तो वो अम्मी ने कोशिश की सिखाने की मुझे, पर वो पता है गाना गाना बहुत मेहनत का काम है। बहुत ज्यादा। ये 10 साल से गा रहा है, उसे गाया नहीं जा रहा। तो मैंने कहा नहीं, इतनी तो नहीं होगी, ड्रामेबाज पक्की हूँ, ये कर लेते। अच्छा, तो ये आपको बचपन से ही ड्रामेबाजी का शौक था? शौक भी नहीं था, पता ही नहीं लगा, बस हो गया। तो उसके बाद अब आपको इजी लगता है जब आप ड्रामा में आई? बीच में लगने लगा था तो आई टुक अ ब्रेक। देन आई सेड कि नहीं, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जहाँ पर मुझे थोड़ा सा डिफिकल्टी कुछ करूँ अलग से। सो आई टुक अ ब्रेक, आई केम बैक। और अभी वन ऑफ माई ड्रामाज जो चल रहा है बदनसीब, उसमें दे नीडेड समबडी जो कि 25 साल की उम्र से 45 साल की उम्र तक का रोल करे।
एंड पहले उन्हें लगा वो 2 अलग एक्टर्स लेंगे, एंड देन जब ले भी लिया तो इवन राइटर की भी मुझे कॉल आई, उन्होंने खुद कहा कि हमें लग रहा था तुम नहीं कर पाओगी, बट देन यू डिड दिस एंड वेरी 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 प्राउड ऑफ यू। सो आई थिंक दैट इज समथिंग आई डिड। लेकिन आपने वो रोल किया तो क्या वो ये जाती है मोहल्ले में सब कह रहे हो वो बदनसीब जा रही है। अच्छा आपने मैंने खाला जी से पूछा इनकी वालदा से, मैंने कहा जी इनकी शादी क्यों नहीं हो रही? वो सब कहते बदनसीब से शादी कोई नहीं करेगा। आपने देखा वो ड्रामा? अब देखूंगा मैं, बिल्कुल। अब देखेंगे जी तो क्योंकि तुझे मैंने कहानी पूछनी सी तो मैं देखा। साहब आपको सियासत का शौक कैसे हुआ? हमारे इलाके में जो महरूमी थी ना, ठीक है, वो पॉलिटिक्स के बगैर वो महरूमी ख़त्म नहीं हो सकती। अच्छा। तो मैं उसी वजह से सियासत में, हालांकि स्टूडेंट लाइफ में मुझे सियासत से बिल्कुल शौक नहीं था, सियासी लोग मुझे बहुत बुरे लगते थे, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से जब मैं फारिग हुआ और अपने इलाके के जो मसाइल थे, जहाँ पे बिजली का मसला था, गैस का इशू था, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ, इन चीज़ों का, जब एक के पास जाता था तो कोई उसका हल नहीं, दूसरे के पास डिपार्टमेंट नहीं करता, तो मैंने फिर उसके बाद इरादा कर लिया कि मैं पॉलिटिक्स में हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एज ए वर्कर मैंने PTI 2008 से स्टार्ट ले ली और 2018 के बाद मैं आपके सर सियासत में नफरत करते थे, फिर उन्होंने कारोबार किया, उसमें कोई फायदा नहीं हो रहा था, फिर किसी दोस्त ने कहा कि सियासत से बड़े पैसे ने, फिर जी कारोबार में फायदा हो रहा था। कारोबार में फायदा हुआ, लेकिन वैसे जब चल भी रहा था कारोबार तो जब आपने फैसला किया कि मैं अब सियासत में आऊंगा तो खानदान वालों ने कुछ कहा नहीं, कह रहे क्या करने लगे हुए? खानदान वालों ने पहले रोका, अच्छा रोका। कुछ वालिद साहब ने भी कहा कि सियासत में ना आए, अपना कारोबार और अपने बिजनेस में रहे, लेकिन हालात ऐसे थे, जो मेरे दोस्त थे क्लास फेलो थे वो भी सारी मेरे पीछे लगी हुई थी कि आप अगर इस इलाके में सियासत में आ जाए, आपके फैमिली बैकग्राउंड ऐसी है कि वो बेसिकली मैं तो मुमन से माइग्रेट हुआ हूँ, मेरे वालिद साहब ट्राइबल एल्डर है उधर, तो वहाँ से माइग्रेट हो के हमारी पूरी ट्राइब है अपने उस हल्के में NA 23 चारसद्दा में, तो अगर आप इसमें आ जाए और हमारे साथ शामिल हो जाए तो इससे एक तो PTI को इम्प्रूवमेंट मिलेगी और आपके आने से हमारी पार्टी इधर तरक्की भी करेगी और आप अपना रोल भी प्ले सर एक गरीब बंदे के पल्ले से खाना खा रहे, मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहते मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ। अपने सब यार काम कर रहे हैं और हम बस आराम कर रहे हैं, दुनिया पहुंची मुरीख पर और हम UPS को सलाम कर रहे हैं, ओपोजिशन भी क्या करे उनका, वो जो खुद को नाकाम कर रहे हैं। हाय हाय आ